पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को दावा किया कि हाल में हुई भगदड़ की घटनाओं के मद्देनजर महाकुंभ मृत्यु कुंभ बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस महाकुंभ में मरने वालों की वास्तविक संख्या को छिपाया गया है। पिछले महीने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मची भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और 60 घायल हो गए। वहीं हाल में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा को संबोधित करते हुए दावा किया, महाकुंभ मृत्यु कुंभ बन गया है। उन्होंने मौतों की संख्या कम दिखाने के लिए सैकड़ों शवों को छिपा दिया। ममता बनर्जी के बयान पर क्या बोले स्वामी चिदानंद सरस्वती। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी पर परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा, महाकुंभ में 50 करोड़ से अधिक लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई है। यह मृत्यु कुंभ नहीं है, यह अमृत कुंभ है। यह महान कुंभ है जिसने इतिहास रच दिया है। एक घाट था और बड़ी संख्या में सनातनी पवित्र डुबकी लगा रहे थे। हर कोई एक साथ हर हर महादेव का नारा लगा रहा था। बहुत सारे लोग आए लेकिन कोई भी भूखा नहीं सोया। 55 करोड़ लोग आए, किसी ने यह नहीं कहा कि तुम छोटे हो तुम बड़े हो। सभी ने मिलकर एक नए आविष्कार की तरफ भारत को ले जाते हुए देखा है। अब समय आ गया है कि हम सभी भारत को भारत के रूप में देखें। बंगाल की धरती में जन्मे रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि जीवात्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, हम तो सब एक हैं। इस धरती पर उस महापुरुष ने कहा कि जितने भी लोग हैं वे सब एक हैं और एक परिवार हैं। साथ मिलकर 55 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। ऐसे में यह मृत्यु कुंभ कैसे हो सकता है? यह मृत्यु सोच है। সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? কত হাজার হাজার 8 বার আগুন লেগেছে। বড় লোক আর ভিআইপিদের জন্য লক্ষ টাকার ক্যাম্প, আর গরিব লোকেদের সাধারণ লোকেদের জন্য লাইনে দাঁড়ান 15 ঘন্টা 20 ঘন্টা দাঁড়িয়ে, যদি একটা মাদুরেও বসে 2000 টাকা, এক কাপ লাল চাও 500 থেকে 2000 টাকা। তারা যে জায়গাটা গিয়ে স্নান করবে সেটা আলাদা, ভিআইপিদের স্নানের জায়গাটা আলাদা। আর সেই জলটা আপনারা দূষিত করেছেন, বিষাক্ত করেছেন মহাকুম্ভের পবিত্র জায়গাটা। সব জায়গায় হাইপ তুলে দিয়েছে। সে একবার হয়েছিল না, গণেশ দুধ খাচ্ছে, সব ওখানে স্নান করো নাহলে পবিত্র হবে না। মৃতদেহের ওপর দিয়ে যারা এই হাইপ তুলছেন আর টাকা কামানোর জন্য ধর্মকে বিক্রি করছেন, তাদের আমি মন থেকে মেনে নিতে পারি না। একটা বড় অনুষ্ঠানের স্ট্যাম্পেড হতেই পারে, কিন্তু তার জন্য প্ল্যানিং করতে হবে। কি প্ল্যানিং করেছিলেন আপনারা? মহাকুম্ভ শুরু হওয়ার দিন পর্যন্ত কোনো প্ল্যানিং হয়নি। ইভেন এখনো আমি দেখছি আসানসোল থেকে শুরু করে বিহারের লোক এনে ভরছেন, আসানসোলের লোক এনে ভরছেন, বিভিন্ন জায়গার লোক এনে ভরছেন, আর বলছেন চলো সব বিনা পয়সায় করে দেবো, ফ্রিতে ট্রেন দিচ্ছেন। আপনি আগে দেখুন আপনার ক্যাপাসিটি। बाबा बागेश्वर धाम रामदेव जी महाराज कैलासानंद प्रभु जी को यहाँ स्वामी विवेकानंद की धरती से अपील कर रहा हूँ, हिंदू समाज संत समाज जोरदार विरोध करे। ममता बनर्जी बंगाल की मुखिया थोड़ी देर पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस शी सेड, ये महाकुंभ नहीं है, ये मृत्यु कुंभ है।
ये हिंदू के ऊपर आघात, महाकुंभ के ऊपर आघात, अखाड़ा से संत समाज आवाज उठाइए और स्वामी विवेकानंद श्री चैतन्य देव की धरती बंगाल में हर क्षेत्र में ममता बनर्जी का पुष्प दल दान करिए। आप सच्चा हिंदू है तो राजनीति से ऊपर उठ के ममता बनर्जी का इस अपशब्दों की जोरदार विरोध करे। महाकुंभ में अपमान, हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री हाय हाय, 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 महाकुंभ की अपमान नहीं सहेगी हिंदुस्तान, 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 महाकुंभ की अपमान नहीं सहेगी हिंदुस्तान। ममता बनर्जी सेम ममता बनर्जी होश में आओ, ममता बनर्जी होश में आओ, ममता बनर्जी होश में आओ, ममता बनर्जी होश में आओ। महाकुंभ की अपमान, महाकुंभ की अपमान, महाकुंभ की अपमान। कई बार तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैं तो कुंभ की धरती पर हूं और 55 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है और मुझे लगता है ये केवल महाकुंभ नहीं बल्कि महान कुंभ बन गया है। ये मृत कुंभ नहीं, ये अमृत कुंभ बन गया है। ये अमर कुंभ बन गया है जिसने एक ऐसा इतिहास रच डाला है जहां 55 करोड़ लोग आते हैं लेकिन किसी ने किसी की चाय में थूक नहीं डाला। यहां 55 करोड़ लोग आते हैं, किसी ने किसी के ऊपर पत्थर नहीं चलाया। जाम लगा, भीड़ भी हुई, इतने लोग आ गए कि जगह जगह उनको संभालने के लिए अतिरिक्त इंतजाम करने पड़े। लेकिन कहीं भी मैंने नहीं देखा कि ये ब्राह्मण घाट है, ये जाट घाट है, ये दलित घाट है, ये सवर्ण घाट है। हर जगह एक ही घाट अलग अलग थे लेकिन 55 करोड़ हिंदू स्नान कर रहे थे, सनातनी स्नान कर रहे थे। कहीं कोई दीवार नहीं थी, कहीं कोई दरार नहीं दिखी। केवल दिखा तो एक चीज दिखी कि दिल एक साथ जुड़े हुए सब मिलकर स्नान कर रहे हैं और हर हर महादेव, हर हर महादेव के नारे लगाते हुए लोग महान कुंभ को सच माने तो अमर बना रहे थे। दूसरी बात, 55 करोड़ लोग आए, कोई भूखा नहीं सोया। 55 करोड़ लोग आए, किसी ने किसी को ये नहीं कहा कि तुम छोटे हो के बड़े हो के ऊंच हो के नीच हो। 55 करोड़ लोग आए, किसी ने भी कहीं कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ा किसी का संहार किया हो, किसी का नरसंहार किया हो। सब लोगों ने मिलकर एक नए आविष्कार की ओर भारत को ले जाते देखा है कि एक ऐसा भारत जिसने एक नई मिसाल बना दी है, एक नई मशाल जला दी है, सनातन की मशाल जो सबको साथ लेकर चलने वाली मशाल है। इसलिए समय आया, मैं बार बार कहता हूं, भारत को भारत की आंखों से देखें, भारत को भारत के चश्मे से देखना शुरू करें। कब शुरू करेंगे? और आज तो बंगाल की धरती ने जिस महापुरुष को जन्म दिया है उनका नाम है संत रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने कहा था सागर और बुलबुले में कोई अंतर नहीं है, जैसे सागर का जल वैसे बुलबुले का जल, दोनों एक हैं। जीवात्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग नहीं हैं, हम तो सब एक हैं। इस धरती पर उस महापुरुष ने कहा कि ये जितने भी सब लोग हैं हम सब एक हैं, एक परिवार हैं। जब एक परिवार हैं, साथ मिलकर 55 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, कर रहे हैं, एंड मोर टू कम, तो मृत कुंभ कैसे हो सकता है? ये मृत कुंभ नहीं है, ये मृत सोच है। इस सोच को हमें बदलना होगा और इस देश में सारा संकट सोच का है। कुछ लोग सच में परेशान हैं, कुछ सच से परेशान हैं, कुछ अपनी सोच से परेशान हैं।
सोच को बदले तो सब कुछ बदल जाएगा। ये मृत कुंभ नहीं, ये महाकुंभ है। ये महाकुंभ नहीं बल्कि ये महान कुंभ है और भारत को महान बनाने वाला कुंभ है। आप देखिएगा, ये तो एक शुरुआत है। आगे बहुत कुछ ऐसा होगा जो तोड़ने वाला नहीं होगा बल्कि जोड़ने वाला होगा, क्योंकि सनातन तो सबको जोड़ता है, सबको साथ लेकर चलता है। सनातन तो सबके लिए है और सदा के लिए है। आइए मिलकर सनातन को उस दृष्टि से देखें। सनातन तो सत्य है, शाश्वत है। सनातन तो सत्य है, प्रेम है, करुणा है। आइए इस भाव से अपने भारत को महान भारत बनाने की यात्रा में ये महाकुंभ एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत माता की जय। न्यूज इंडिया 24 से काजल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट।